नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं अक्टूबर महीना कैसा रहेगा और तुला राशि और लग्न के लिए बात करेंगे। तुला वालों के लिए ये समय बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सूर्य जो है वो ट्रांजिट करके तुला में, आपकी राशि में, आपके लग्न में आ रहा है। और तुला जो है वो सूर्य की नीच राशि है। तो आपको ये वीडियो आपका जो समय है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, यहाँ पर एक और ट्रांजिट हो रहा है मंगल का, जो कि 20 अक्टूबर को हो रहा है और वो जा रहे हैं आपके कर्म स्थान में, और वो भी अपनी नीच राशि में। मंगल सूर्य आपके लग्न में, आपकी राशि में पहले स्थान में आ रहे हैं नीच राशि में। वो आ रहे हैं 17 अक्टूबर को, 20 अक्टूबर को मंगल, और 9 अक्टूबर को, इन दोनों से पहले गुरु जो है वो वक्री स्थिति में आ रहे हैं, जो कि आपकी कुंडली में अष्टम भाव में बैठे हैं। अब ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन तीनों का, गुरु, सूर्य और मंगल का, मैं अलग से वीडियो दे रहा हूँ डिटेल में, उसको भी आप देखिएगा और समझिएगा, तो आपको पूरा आने वाला समय समझ में आएगा। सूर्य जो है 1 महीने के लिए ट्रांजिट में रहेंगे 17 अक्टूबर से नीच राशि में, और वो आपकी राशि, आपका लग्न है। और मंगल जो है वो लंबे समय के लिए रहने जा रहे हैं अपनी नीच राशि में, और गुरु जो है वो भी वक्री स्थिति में, काफ़ी 119 दिन का समय है। तो यहाँ पर क्या होगा, हम आपके लिए, ये मंथ एंड का चार्ट है, यहाँ आपके लिए सिचुएशन जो बन रही है उसके हिसाब से वो महीने में क्या फल देके जाएंगे ये सारे ग्रह। देखिए, ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो आप अपना सेटिंग्स देखिए, उसमें अपने जो भी चैनल सब्सक्राइब्स किए हैं उनके लिए क्या इफेक्ट क्यों नहीं मिल रहा है, तो वो आपको ज़रूर रास्ता मिलेगा। तो यहाँ पर तुला वालों के लिए सूर्य पहले स्थान में आएंगे 17 अक्टूबर को, तब तक यहाँ केतु के साथ और राहु के सामने है। शुक्र बुध ट्रांजिट करते हुए सेकेंड हाउस में आ रहा है। शनि आपका वहीं पर है और वक्री स्थिति में है, सप्तम भाव पे नीच और वक्र दृष्टि कर रहा है। गुरु 9 अक्टूबर से अष्टम भाव में ऑलरेडी है और वक्री स्थिति में आ रहे हैं। मंगल यहाँ से 20 अक्टूबर को आपके भाग्य से कर्म स्थान में आ रहे हैं। राहु आपके छठे भाव में, केतु 12th हाउस में है। ये स्थिति में आपको सबसे पहले, देखिए, मैं काफ़ी समय से कह रहा हूँ कि अभी कुछ करने का समय नहीं है। जो अपने आप हो रहा है और जो चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल है वो चीज़ें आप कीजिए, उसका लाभ उठाए। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि जो चीज़ें आप करने जाएंगे वहाँ पर आपको ये कॉम्बिनेशंस जो चल रहे हैं, आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह, दशाएं, नक्षत्र, ये ट्रांजिट के प्लैनेट्स, आपके आसपास की जो दुनिया है वहाँ पर, और पूरी दुनिया, वहाँ सब कुछ अभी गड़बड़ चल रहा है। तो आप बड़े निर्णय नहीं लेना चाहिए। मैं हमेशा मना करता हूँ कि ये समय सही नहीं है कि कुछ बड़ा करने का। और यहाँ पर देखिए, मैं नेगेटिव बात नहीं करूँगा, जिन जिन स्थान को लेकर आपको ध्यान रखना है हम उसकी बात करेंगे कि यहाँ कुछ नहीं करना है, और जहाँ करना है वो भी हम बता रहे हैं। तो दोनों का बैलेंस करना अगर जान लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको लाभ होगा। अभी सूर्य आपके फर्स्ट हाउस में आ रहा है, ऑलरेडी वो राहु के सामने है, ऑलरेडी वो आपके लक्ष्मी भवन का मालिक है। आपका व्यय खर्च चालू है, आपके हाथ से पैसा जा रहा है, आपके हाथ में कुछ आ नहीं रहा है, आप स्ट्रेस में है। और वही सूर्य अभी केतु के साथ तो बैठकर व्यय कर रहा है, राहु छठे भाव में है, आपको लोन, उधारी, कर्ज बढ़ रहा है। अब सूर्य जो है वो आपके लिए फर्स्ट हाउस में आ रहा है, आपके स्ट्रेस को बढ़ाने के लिए, और 1 महीने के लिए यहाँ रहेगा। और आपका लक्ष्मी भुवन है, उसका मालिक है, तो आपको सोर्स ऑफ इनकम का जो प्रॉब्लम है वो कंटिन्यूटी है। अब आप उसमें कोई ईएमआई नया शुरू करते हैं या कोई नया इन्वेस्टमेंट करते हैं जो अपने सेविंग्स है उसमें से, तो वो आपका लॉस या स्ट्रेस क्रिएट करेगा। तो ये समय में उसको लेके कुछ नहीं करना है। और ये फर्स्ट हाउस है, माइंड है, थॉट्स है, नेगेटिव आपके थॉट्स बढ़ेंगे अगर आपने निर्णय गलत लिए तब भी, और कोई भी निर्णय लेने की कोशिश की तब भी। आपके लिए सूर्य जो है वो सही स्थिति में नहीं है, और सूर्य एनर्जी, पावर है, वो आपको अग्रेसिव वे में ले जाएगा। और ये वीनस का घर है आपका तुला, तो आपकी राशि, आपका लग्न, तो वो कंफर्ट, वो लग्जरी ढूंढ रहा है, और सूर्य वहाँ आपको उस दिशा में अग्रेसिव वे में कुछ इन्वेस्ट करवाएगा या खर्च करवाएगा या लोन, उधारी करवाएगा। तो डोंट डू दैट। और ये 17 अक्टूबर के बाद की स्थिति है, उससे पहले की स्थिति आपके लिए समझना है कि वैसे भी अच्छी नहीं है। सो बी केयरफुल। अच्छा भी बहुत कुछ है, सो डोंट वरी। अभी मंगल की पहले बात कर लेते हैं। अच्छा, सूर्य अच्छा क्या कर रहा है, तो आपके 7th हाउस पे उसकी दृष्टि हो रही है, वो उसकी उच्च दृष्टि हो रही है।
तो 17 अक्टूबर के बाद उसकी दृष्टि जो है वो एक बेनिफिट देगी कि वो उच्च दृष्टि करेगा 7th हाउस पे। पुरानी पार्टनरशिप है, पुराने दोस्त है, पुराने पार्टनर्स हैं, लाइफ पार्टनर्स हैं, बिजनेस पार्टनर्स हैं, उनसे अगर कुछ आपका जैसे कुछ पैसा उधार लिया है उन्होंने आपसे तो वो देंगे, वो सपोर्ट करेंगे। अचानक से वो आपके लिए कोई लाभ दे जाए, जैसे आपका कोई दोस्त है, फैमिली मेंबर है जिसके साथ पार्टनरशिप की थी, वो आपको कहीं भी किसी भी रूप में मदद करेगा, वो आपको हेल्प करेगा, आपके जीवन में उसकी वजह से कुछ अच्छा हो सकता है विद इन दैट पीरियड फ्रॉम 17th अक्टूबर टू 17th नवंबर। तो सूर्य यहाँ आपके लिए कुछ लेके आ रहा है, ठीक है। तो ये लेके आ रहा है कि पार्टनरशिप यहाँ नई पार्टनरशिप बिल्कुल नहीं करना है, पार्टनरशिप में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करना है। ये पुराना कुछ होगा, दोस्त आपका रूममेट है, आपका बैचमेट है, आपका स्कूल मेट है, कॉलेज का है, कोई भी है, पार्टनर है, बिजनेस का पुराना कोई पार्टनर है, वो आएगा कहेगा कि ये लो आपका पुराना कुछ पैसा हिसाब बाकी था ये ले लो, या आपको यहाँ पर मैं हेल्प कर सकता हूँ, आपका जॉब या सोर्स ऑफ इनकम में कमी है, चलिए आपके लिए ये मैं करवा सकता हूँ। सो दैट विल बी द बेस्ट फॉर यू। नाउ मंगल, मंगल जो है वो कर्मस्थान में आ रहा है 20 अक्टूबर को, उससे पहले वो भाग्य में है। तो भाग्य आपका अच्छा चल रहा है, मंगल 7th हाउस का मालिक है, लेकिन बुध आपका भाग्य का मालिक है, तो भाग्य की स्थिति तो अच्छी चल रही है, लेकिन मंगल यहाँ पर जब तक है वो प्रॉब्लम नहीं है, वो आपके सुख भाव को देख रहा है, आपको रहने खाने की चिंता नहीं है। आप जहाँ भी, जैसे कोई स्टूडेंट है या आप जॉब कर रहे हैं, कहीं बिजनेस कर रहे हैं, दूसरे स्टेट में दूसरे कंट्री में है, अकेले रह रहे हैं, तो वो सारा मैनेज हो रहा है। लेकिन जैसे ही मंगल यहाँ जाएगा तो क्या होगा कि कर्म स्थान, देखिए एक तो सोर्स ऑफ इनकम का मालिक तुला में जा रहा है नीच राशि में 17 तारीख को, और मंगल जो है वो नीच राशि में जा रहा है जो कि आपके 7th हाउस पार्टनरशिप का मालिक है। उसी टाइम पे देखिए, तो पार्टनरशिप में कुछ करना नहीं है, जो पुरानी पार्टनरशिप से जो बेनिफिट है वो लेने हैं, उसमें आपको कुछ नहीं करना है ठीक है। सूर्य कुछ देने वाला है पार्टनरशिप से, लेकिन मंगल नहीं देने वाला है, मंगल उस स्थान का मालिक है, नीच राशि में जा रहा है 20 अक्टूबर को। मंगल जो है वो पिता से डिस्टेंस क्रिएट करेगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, हर्डल्स क्रिएट करेगा, एक दूसरे से अनबन हो सकती है, तो एक्शन रिएक्शन कम कीजिएगा, उनसे उलझिएगा मत, ये थोड़ा लंबा समय चलने वाला है। तो पिता के लिए थोड़ा स्ट्रेसफुल टाइम आपकी वजह से हो सकता है, या आपके लिए स्ट्रेसफुल टाइम पिता की वजह से हो सकता है। सो यहाँ समझना है कि ये समय में एक्शन रिएक्शन कम हो, तो इसको पॉजिटिव वे में लेना है कि भी आपको ये बात पता चली, नहीं पता चलती तो आपके, क्योंकि मंगल है, हार्श रिएक्शन आएंगे, केंद्र भाव हो रहा है सूर्य मंगल का, वो 1st हाउस में, ये 10th हाउस में, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, प्रोफेशनल लाइफ में जो भी है, आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, हाउस वाइफ है, कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हर चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि ये मंगल कर्क में आएगा, आपके लिए नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है, तो वहाँ आपके बिजनेस में कमी आ सकती है, स्ट्रेसफुल हो सकता है। अच्छा, मंगल का पॉजिटिव पॉइंट क्या है, तो मंगल जो है वो सामने उच्च दृष्टि करेगा आपके सुख भाव पे, तो आपका रहने का प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा, आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है सॉल्व हो जाएंगे, आपको प्रॉपर्टी से बेनिफिट होगा, आपने प्रॉपर्टी परचेज की है, अटका हुआ है, उसमें कोई भी लीगल मैटर्स है, प्रॉब्लम्स है, सॉल्यूशंस आएंगे। जो प्रॉपर्टी आपकी है, आपने परचेज की है, आपके नाम पे है, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो दूर हो जाएंगे और तुरंत दूर हो जाएंगे। आपको ज़मीन, मकान, वाहन, माता से लाभ होगा। तो यहाँ देखिए, पिता से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन माता से बहुत बड़ा लाभ कराएगा ये मंगल। तो मंगल के हिसाब से आपको माता के आशीर्वाद लेने चाहिए, माता के लिए कुछ करना चाहते हैं, माता का सपोर्ट चाहिए, वो आपको मिलेगा और यहाँ आपको लाभ होगा। अभी मंगल 2nd हाउस का भी मालिक है, सेविंग्स आपके खर्च हो जाएंगे, आपको जॉब के लिए कहीं भागा दौड़ी करनी पड़ेगी या वो सारी चीज़ें शिफ्टिंग करना पड़ा तो आपके सेविंग्स खर्च होंगे, परिवार का थोड़ा सपोर्ट दूर रहेगा वाणी को संयम में रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अदरवाइज रिलेशन परमानेंट ब्रेक हो जाएंगे किसी के भी साथ। इसके बाद हम गुरु की बात करेंगे, बाकी सबके तो हमने बात की हुई है, शनि वक्री है या माँ गुरु राहु केतु के, लेकिन गुरु जो है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु यहाँ 8th हाउस में है, वक्री स्थिति में है, तो वक्री गुरु की दृष्टि आपके 12th हाउस पे पड़ेगी। 12th हाउस जो है वो आपका व्यय का है, विदेश का है, मोक्ष का है। तो गुरु केतु पर दृष्टि कर रहा है, आपको स्पिरिचुअल बनाएगा, आपके स्पिरिचुअलिटी में वृद्धि होगी, आपको स्पिरिचुअल एनर्जी मिलेगी, पावर मिलेगा। जितना आप पूजा पाठ, ध्यान, जप, मंत्र, स्तोत्र करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। नाम लीजिए आप जिनका भी लेते हैं, उससे लाभ होगा, उस एनर्जी से सपोर्ट मिलेगा।
एंड जुपिटर की ये दृष्टि आपको विदेश में सेटल करेगी। विदेश में अचानक से आपका काम बनेगा, अचानक से लाभ होगा, अचानक से आपका घर, प्रॉपर्टी सब कुछ जो है विदेश में सेटल होने लगेगा। तो प्रॉपर्टी में मंगल बेनिफिट करवा रहा है, गुरु यहाँ विदेश में करवा रहा है, तो विदेश में जो लोग हैं उनके लिए अच्छा है। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या है, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनको थोड़ा सोच समझ के जाना चाहिए। आपका वहाँ क्या सिचुएशन है, पूरा क्लैरिटी वहाँ 1 साल आने वाला जो है पूरा, ऑलमोस्ट फरवरी तक तो ध्यान रखिए ही रखिए, लेकिन आने वाले 1 साल तक आपको कोई वहाँ प्रॉब्लम ना है वो ध्यान रखिएगा। अगर आप अक्टूबर में जाने का प्लान कर रहे हैं तो किसी भी रूप में, स्टूडेंट है, जॉब में है, हाउस वाइफ है, फार्मर है, आप स्पोर्ट्स में है, किसी भी क्षेत्र में, डॉक्टर है, इंजीनियर है, सीए है, यू हैव टू बी केयरफुल कि वहाँ मेरा 1 साल कैसे जाएगा अगर आप अक्टूबर में जा रहे हैं। गुरु की ये दृष्टि दूसरी जो है वो आपके दूसरे भाव पे पड़ेगी, जो कि सातवीं दृष्टि सामने बिल्कुल, तो वो दृष्टि आपके लिए बहुत अच्छी है। आपके सेविंग्स एक तरफ मंगल खर्च करवा रहा है तो गुरु उसको पॉजिटिव वे में खर्च करवाएगा। आप आलतू फालतू खर्च कर रहे हैं तो गुरु उस पर रोक लगाएगा, अचानक से आपके सेविंग्स बढ़ेंगे भी, सडन बेनिफिट दिला रहा है, तो वो भी आपको अचानक से लाभ हो जाना, गुरु अष्टम भाव में है, सडनली कोई बड़ा बेनिफिट हो जाना, वो आपके लिए वक्री गुरु करेगा। तो वक्री गुरु आपके लिए बहुत अच्छा है। फैमिली का अचानक से सपोर्ट, कोई मेंबर आपको मिल गया कहीं, उसने सपोर्ट कर दिया, कुछ आपका जो फैमिली है उसमें से कोई आपको अचानक से कहे कि आपका पुराना कुछ हिसाब है ये लीजिए, तो उस तरह से ये कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होगा। वाणी यहाँ पर गुरु कंट्रोल कर पाएंगे, मंगल नहीं करवा रहा है लेकिन गुरु यहाँ वाणी को संयमित करेगा। शुक्र बुध वहाँ पर है तो वो भी आपको अक्टूबर में सपोर्ट करेंगे। बुध वाणी का कारक है, गुरु की दृष्टि में है, अच्छा रहेगा, सो डोंट वरी। तो बैलेंस हो रहा है सारी चीजें। अब देखिए मंगल यहाँ प्रॉपर्टी, जमीन, मकान, वाहन, माता में अच्छा कर रहा है, तो गुरु की वहां वक्र और नीच दृष्टि हो रही है जहां मंगल की उच्च दृष्टि है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि कुछ चीजें आपके लिए बेनिफिशियल हो रही है, आपको लग रहा है अच्छा है, तो आनाकानी या रुकना या सोच के करता हूं करती हूँ वो मत कीजिएगा। आपको लाभ दिख रहा है तो कर लीजिएगा, प्रॉपर्टी में, जमीन, मकान, वाहन, माता में। अगर आपको लाभ नहीं दिख रहा है तो उसको जाने दीजिएगा। और जहां आपको लगे आपके फैमिली मेंबर्स या उस एरिया में, सपोज किसी को घर लेना है तो उस एरिया में जो जानकार हो, आपका दोस्त हो, फैमिली मेंबर हो, उसकी राय जरूर लीजिएगा 2-4 लोगों की, फिर आप उसमें आगे बढ़िएगा तो बेटर रहेगा। बट जमीन, मकान, वाहन, माता से मंगल की ओर से लाभ मिलेगा और गुरु की ओर से उसमें थोड़ी रुकावट आएगी, बट गुरु नेचुरल शुभ ग्रह, उतना नेगेटिव नहीं होगा, सो डोंट वरी। शनि उस स्थान का मालिक होकर अच्छी स्थिति में है, सो डोंट वरी, आपको बेनिफिट कराएगा। और राहु जो है छठे भाव में आपको जॉब दिलाने की जबरदस्त कोशिश कर रहा है, आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास जॉब नहीं है, उसमें प्रमोशन अगर है तो दिलाने की कोशिश कर रहा है। ओनली थिंग इज कि आपका समय सही नहीं चल रहा है, आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह या जो भी है नक्षत्र, उसकी वजह से, दशाओं की वजह से। लेकिन ये समय में आपका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो सूर्य है, वो थोड़ा प्रॉब्लम में है। आप अच्छा कुछ चाहते हैं, राहु कुछ भी दिलाने के लिए कह रहा है, आप चाहते हैं कि नहीं ये मैं यही करूँगा या यही जॉब मुझे चाहिए, इस वजह से अटकेगा। लेकिन एक पॉजिटिव बात सबसे बड़ी ये है कि जब सूर्य यहाँ से ट्रांजिट कर जाएंगे मंगल के घर में 17 नवंबर को, उसके बाद आपके जीवन में बहुत अच्छा समय आ रहा है। गुरु की ये पॉजिटिविटी पूर्ण रूप से मिलेगी। मंगल का आपको नेगेटिव जो भी है वो उतना नेगेटिव नहीं मिलेगा जब सूर्य का ट्रांजिट हो जाएगा। ये जो केंद्र भाव का दोष बन रहा है सूर्य मंगल का, वो भी अंगारक योग का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। सो यू हैव टू डू योर पूजा और जो भी चीज़ें हैं मैंने आपको बताया वो सारी चीज़ें ध्यान रखिए। अच्छा, पार्टनरशिप में बिल्कुल कुछ नहीं करना है। सूर्य की यहाँ दृष्टि मिल रही है, पार्टनर पुराना कोई लाभ दे रहे हैं, ठीक है, फिर वो बोले कि चलो साथ में फिर से कुछ करते हैं, दिस इज नॉट द टाइम, बिकॉज शनि की भी वक्र दृष्टि है, डोंट डू दैट। लोन कर्ज मत लीजिएगा, आपके लिए ये समय जो अपने आप चीज़ें मिल रही हैं, सामने से आ रही है, वो कीजिए। अगेन मैं कहूँगा ये समय कुछ करने का नहीं है, जो हो रहा है उसमें से जो लाभ मिल रहा है उसको लेने का है। सो ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको लाभ हो और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।